सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि सत्संग सुनने से पाप कैसे नष्ट होता है और काम कैसे बनते हैं। तो हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं। संचित जो अनंत जन्म हमने लिए उसमें पाप पुण्य का हिसाब किताब जो हम इस वक्त भोग रहे हैं, क्रियामान प्रारब्ध कहते हैं उसको, और जो कर रहे हैं उसको क्रियामान करते हैं, जो भोग रहे हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो एट प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं उसको क्रियामान, और जो भोग रहे हैं पाप और पुण्य का कुछ सालों के लिए श्वासों से संचित कर्मों के आधार पर हमें ये मानव चूल्हा मिलता है 84 लाख में भटकने के बाद। तो उसमें कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म, सुख दुख इस तरह से नर नारी भोगते हैं, उसको प्रारब्ध किस्मत कहते हैं। और तीसरा क्रियामान जो इस जन्म में हम कर रहे हैं, फिर आगे फिर वो संचित कर्मों में पाप पुण्य जमा होता रहता है। तो सत्संग सुनने से सत्य होता है जो नित्य हो, जो हमेशा हो। तो एक भगवान और उसके बाद 5 देव उपासना, जिसमें कि शिव उपासना, विष्णु उपासना, आदि शक्ति दुर्गा उपासना, सूर्य उपासना और गणेश उपासना। और ये 5 उपासनाओं के साथ गुरु का होना जरूरी है। तो जब ये 5 देव उपासनाओं का हम कीर्तन करते हैं जो काल माया से पकड़ परे हैं, और इनके नाम गुण रूप लीला धाम और संत, इनका हम सत्संग करते हैं, जब कीर्तन करते हैं, ये सारी पवित्र चीजें हैं जो काल माया की पकड़ से परे हैं। और सत्संग, संग मतलब जुड़ाव। तो ये जो हमारा मन है जिसमें संचित कर्मों का पाप जमा है, जिसके कारण हमें आदि देवी खाद भौतिक आध्यात्मिक जो भी दुख मिल रहे हैं, तो सत्संग होने से मन का उन 5 देव उपासनाओं से, जा नाम सिमरन से, जब कीर्तन में अलग अलग भाव के जो भजन है उससे जुड़ाव होने से वो पवित्र, जैसे गंदा कपड़ा धीरे धीरे सर्फ एक्सल तुम डालो, जा साबुन से धोना शुरू करते हो तो धीरे 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 साफ होने लगता है। ऐसे ही सत्संग तो उन शक्तियों का जो काल माया की पकड़ से भरे हैं और मोक्ष मुक्ति देने वाले हैं, वो सारे अवतार, और फिर भगवान, फिर संत, ये 3 पर्सनालिटीज काल माया से परे होती है। तो इनके नाम गुण रूप लीला धाम की चौकी या कीर्तन या सत्संग में इस मन का, हमारे 3 शरीर होते हैं, बाहर जो दिखाई दे रहा है स्थूल, और एक अंदर सूक्ष्म जिसको मन कहते हैं, जो सपनों में इधर उधर घूमता है, और तीसरा कारण शरीर इस संसार की कामनाओं से बना हुआ, इच्छाओं कामनाओं वासनाओं से इस संसार की, जिसके कारण हम इस संसार में 83 लाख में भटकते हैं। तो ये दूसरे शरीर में 5 कोष होते हैं, जैसे प्याज पे छिलके लिपटे रहते हैं। अन्न में कोष जो हम खाना खाते हैं, ये बाहर शरीर दिखाई दे रहा है। प्राण में कोष जो ये हम सांस ले रहे हैं, और फिर मन में कोष तीसरा, इसमें वो संचित कर्मों का पाप जमा रहता है। तो सत्संग करने से इस मन का जब जुड़ाव, मन बुद्धि का इन नाम गुण रूप लीला धाम संत, इन 6 जगहों पे होता है, तो ये पवित्र पावन शक्ति भक्ति वाली जगह है। तो वो पाप जुड़ाव होने से भस्म होना शुरू होता है। जैसे धीरे धीरे सूर्योदय होता है, अंधकार नष्ट होता है। इतने बड़े जंगल को माचिस की एक तिल्ली से हम जला देते हैं, एक गंदे कपड़े को धीरे धीरे हम धोने लगते हैं तो साफ होने लगता है। वैसे हम जितना ज्यादा सत्संग करते हैं उतने ही ज्यादा हमारे पाप नष्ट होते हैं, उतनी ज्यादा हमारी पात्रता बनती है, और जो भी हमें धर्म मत काम मोक्ष जो भी हमारी कामनाएं हैं, जब उनमें जो रुकावटें हैं हमारे कर्मों के भोग के कारण, वो सब पाप सत्संग और कीर्तन के माध्यम से, कलयुग में कीर्तन प्रधान या कहते हैं बिन भागा सत्संग ना मिले। तो सत्संग करने से कलयुग में जब और भी किसी युग में भी सत्संग करने से वो पाप नष्ट होते रहते हैं, और हमारी पात्रता बनती रहती है, बर्तन बनता है, जिससे फिर वो जो फल हमें चाहिए होता है
अपने राधे इष्ट देव से या गुरुदेव से या ईश्वर से हमें वो फल मिलता है। तो इस तरह से सत्संग या कीर्तन करने से हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और हमारी प्रारब्ध हमारी पात्रता भी बनती है कि जो हम लेने गे या पाने गे ईश्वर से चाहते हैं वो फल हमें उनसे प्राप्त हो। तो कलयुग में तभी सत्संग और कीर्तन को प्रदान कहा गया, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग कीर्तन करें। जिन दुखों से, रुकावटों से, परेशानियों से, चिंताओं से, शारीरिक रोगों से हम पीड़ित हैं, उन सब का नाश सत्संग सुनने से ही होगा। इसलिए पूर्ण सदगुरु का या उन्हीं अवतारों का या ईश्वर परमेश्वर संतों का ही कीर्तन भजन सत्संग करें जो काल माया की पकड़ से हैं, जिनके साथ जुड़ा होने से मन बुद्धि का हमारे पाप भस्म हो जाए और हमारे जितने भी दुख हैं धीरे धीरे वो मिट जाए और हमें जो भी फल चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जगदानंद आत्मानंद ब्रह्मानंद प्रेमानंद वो सदगुरु से या अवतारों के माध्यम से हमें ईश्वर परमेश्वर से या संतों से वो फल प्राप्त हो। जय हो।